हाँ बेटा, अब चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। इसकी एक्सरसाइज 4.7, ये पार्ट 7 हो गया, जो कि पार्ट 6 में मैंने केवल ग्राफ कराए हैं। पार्ट 7 है ये। चलिए भाई, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है लेवल फर्स्ट। इसमें लेवल दिए हैं, लेवल फर्स्ट है पहला साइन इनवर्स। फर्स्ट है साइन इनवर्स साइन π/6। वैल्यू पूछी इसकी। तो ज़रा एक बात का ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होगा जब ये x है वो किसके बीच बिलोंग करेगी, क्लोज इंटरवल π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। तो क्या इसके बीच में, चूँकि π/6 होता है π/2 से छोटा होता है, तो इसका मतलब सही है ये। तो इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा, π/6। दूसरा इसका साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन 7 π/6। ठीक है, चलिए भैया हम ग्राफ इसका बना लेते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो यहाँ -π/2 होता है, यहाँ पर क्या होता है π/2 होता है, और ये जो लाइन है यहाँ पर क्या है π/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है पाई। ये लाइन जो थी y=x की थी, ये क्या थी y=-x प्लस पाई की थी। ठीक, बना दी मैंने। अब ज़रा देखिए साइन इनवर्स साइन, ये है 7 π/6, यानी 6 का डिवाइड करो 7 में, तो ये पाई यानी 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ पाई, 1 पॉइंट कुछ ही तो आएगा ना, यानी पाई से अधिक है। तो जब ये पाई से अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, पाई तो यहाँ पर बैठी है और पाई से थोड़ा समथिंग अधिक, थोड़ा सा अधिक। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये ध्यान में रखना 3π/2, यहाँ तो 3π/2 है, तो यहाँ तो 1.5 पाई है। और ये क्या आ रहा है, देखना 6 × 6 1 बचा, 10 हो गए, 6 × 6, यानी ये आ रहा है 1.1 पाई। अगर 1.5 पाई आता तो यहाँ पर हो जाता 1.5 पाई से अधिक। अगर 1.5 पाई से कम है तो किस लाइन पर बिलोंग करेगा, इस वाली लाइन पर। और जब इस वाली लाइन पर बिलोंग करेगा तो इसका आंसर क्या होगा π-x। तो मैं इसे क्या लिखूँ, π-x के स्थान पर कितना 7 π/6। तो इसका आंसर आएगा 6 × 6 में से 7 गया -π/6। ठीक है, तीसरा इसका साइन इनवर्स साइन 5π/6 साइन 5π/6। तो फिर देखिए पाई से छोटा है, पाई यहाँ पर है, लेकिन आप ये देखो क्या इससे बड़ा है, क्या इससे बड़ा का मतलब है आधी पाई से तो अधिक है, आधी पाई से सीधी सी बात अधिक है। चूँकि 5 है, 6 का भाग दोगे, पॉइंट लगाओगे तो 6 8 48, अर्थात 0.5 से तो अधिक है, 0.5 पाई से। तो जब 0.5 यहाँ पर है 0.5 पाई, π/2 का मीनिंग है 0.5 पाई, आधी पाई। आधी पाई से अधिक है और पाई से छोटा है, इसका मतलब कौन सी लाइन पर होगा, फिर इसी लाइन पर होगा। तो इसका भी क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन π-5π/6, 6 × 6 में से 5 गया, कितना π/6। ओके, तीसरा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसी का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है इसका साइन इनवर्स साइन कितना 13 π/7। तो देखिए साइन इनवर्स, अब मैं इसमें डिवाइड करूँ तो डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 पॉइंट 6 बचे 60 हो गए, 7 8 56।
अच्छा अब देखिए आप, ये जो है ना, ये 13π/7 1.5 से अधिक है, यानी 1.8, 1.5 का मतलब होता है 1.5 पाई, तो 1.5 से तो अधिक है, अर्थात इससे आगे वाली लाइन है। यहाँ 3π/2 आ चुका है, 1.5 तो यहाँ पर है, तो जो अगली वाली लाइन होगी वो क्या होगी, ये इस तरह से ऐसी तो होगी ना। अब ये वाली जो लाइन है वो मैंने आपको बताई थी कि जो लाइन इस तरह से होगी ऐसी, वो क्या होगी, x माइनस इवन पाई, और ये जो लाइन इस तरह से होगी वो क्या होगी, ऑड पाई माइनस एक्स। तो साइन, अब बात करो, ये वाली लाइन मैंने बोली है आपको क्या होगी, x माइनस इवन पाई, यही तो बताई है, ये जो लाइन होगी। तो यहाँ पर आपकी पाई आ चुकी है, ठीक है। अब अगली क्या आएगी, 2π आएगी यहाँ पर, तो इसका क्या होगा, x माइनस इवन पाई, तो इसका मतलब होगा x का मतलब 13π/7 माइनस इवन पाई आ चुका है, पाई तो आना नहीं है, उधर क्या होगा 2π होगा, तो 2π सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना है, 13π/7 माइनस 2π, 7 दूनी 14, 14 में से घट गया तो कितना बचा, -π/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में देखिए, 5 में क्या है, साइन इनवर्स साइन 17π/8, यही है, ठीक है। चलो, साइन इनवर्स साइन 17π/8, तो क्या आएगा इसका, 8 का भाग करो, 8 दूनी 16, 2 पॉइंट कुछ पाई आएगा, यानी 2 पॉइंट कुछ। अब ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ तो 2π हो गया, तो 2 पॉइंट कुछ अर्थात 2π से थोड़ा अधिक होगा, वो इस लाइन पर ही होगा कहीं, तो इसका भी क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 17π/8 माइनस कितना, 2π, जो कि मैंने बोला था x माइनस इवन पाई, तो 8 दूनी 16 में से 17 घट गया, कितना बचेगा ये, 17π/8 माइनस 2π, इसके नीचे 1 मान लो, लासा 8, तो 17π माइनस 16π इक्वल टू π/8, ओके। अगला क्या है, अगला है साइन इनवर्स साइन माइनस 17π/8, ठीक है, ये है। अच्छा अब यहाँ ये, यहाँ पर तो आपको मालूम है -π/2 है, जो ये लाइन इधर को चलेगी, ये वाली, वो इसके पैरेलल होगी, इसी के तो समांतर होगी ना। यहाँ पर क्या होगा, ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर होगा -π, ठीक है। जो अगली लाइन आएगी वो यहाँ क्या होगा, -2π। तो आप एक बार देख रहे हैं कि ये 17 का मतलब है 8 दूनी 16 माइनस 2 पॉइंट समथिंग पाई, 2 पॉइंट कुछ है ना, तो इस वाली लाइन पर आना है। अब मुझे ये मालूम है कि ये जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये जो लाइन इस तरह की आती है वो क्या बोल रही है, वो ये कह रही है बार बार कि x माइनस इवन पाई आएगा, x माइनस इवन पाई आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स साइन x माइनस इवन पाई, तो x तो ये है, ठीक है, x ये है, तो -17π/8 माइनस इवन पाई, इवन का मतलब सम होगा, और माइनस का चिन्ह, और ये काय का है, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 2π, तो आंसर कितना आएगा, -17π/8 प्लस 2π, 1 मान लो, तो 8 दूनी 16, तो ये आएगा -π/8, ठीक है, -π/8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसी का 7वां पार्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है साइन इनवर्स साइन 3, साइन इनवर्स साइन 3। अच्छा एक बात देखना, कुछ एक लोग इससे डायरेक्ट क्योंकि उन्होंने रट रखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अब उन्हें ये नहीं मालूम एक्स होता कब है, एक्स तभी होता है जब ये -π/2 से +π/2 के बीच हो गया, अर्थात ये -1.57 से प्लस का 1.57 के बीच होगी तभी ये एक्स देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो उन्होंने 3 भी लिखा है, हमने कई एक बार देखा भी है, लेकिन आप इसे मार्डली न लें, आपको केवल ये देखना ये 3 है। और यहाँ पर क्या है, π/2 का मतलब वो होता है 1.57 और ये पाई का मतलब होता है 3.14। तो जो 3 होगा वो 3.14 से कम होता है और 1.57 से अधिक होता है, तो ये वाली लाइन काम करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स साइन, इसे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर है -x + π, तो मतलब क्या है पाई -x, तो पाई -x का मतलब 3, तो आंसर कितना आएगा इसका पाई -3। ठीक, अगला है, अगला जो पार्ट है वो साइन इनवर्स साइन 4 है, साइन इनवर्स साइन 4। अब इसे भी देखें, साइन इनवर्स साइन 4, साइन 4 का मतलब होता है 3.14 से अधिक, अर्थात पाई से बड़ा, पाई से बड़ा है। अब इसका मतलब क्या है 4.5, 3π/2 का मीनिंग होता है 4.5, तो जो 4 होगा वो 4.5 से छोटा है और 3.14 से बड़ा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा पाई -x, तो पाई -4, तो ये कितना आएगा पाई -4। ठीक है, अगला क्या है, साइन इनवर्स साइन 12, साइन इनवर्स साइन 12। तो देखिए ज़रा, साइन इनवर्स साइन 12, ये पाई है, ये 2π है, अगला क्या होगा 3π, 3π तो होगा ना, और 3π का मतलब है 9.42, 3π का मीनिंग 9.42। तो अगली चलिए एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो अगली लाइन कैसी आएगी, इस तरह की आएगी, और वो काटेगी कहाँ 4π पर, 4π पर काटेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 12.56, ये मतलब है इसका, और हमें चाहिए 12, तो इसी लाइन पर मिल जाएगा मुझे 12.56 इसी लाइन पर मिलेगा। तो ये जो लाइन जितने भी है इस तरह से, वो सभी हैं क्या, ये लाइन है x - E1π। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 12 माइनस कितना 4π, तो आंसर आएगा इसका 12 - 4π। ठीक है, ओके, तो ये भी हो गया। अगला है साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 2। तो आप ध्यान देंगे 2 जो होगा वो कहाँ मिलेगा, यहाँ तो है 1.57 है, तो 2 इस वाली लाइन पर कहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है ये देखो, साइन इनवर्स साइन 2 का मतलब है पाई -2, पाई -x है, तो इसका आंसर क्या आएगा पाई -2। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स बच्चों। आपको मैं बता दूं, मैं इनकी सबकी लाइव प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं, और ये लाइव प्रैक्टिस तभी संभव हो पाएगी जब कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। वाईफाई वगैरह का इंतजाम कर लिया है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। यदि आप ये मेंटेन कर लेंगे तो मैं मानता हूँ कि मैं लाइव में ये सभी बताऊँगा, तो लाइव पर आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो जहाँ न समझ में आता है। ठीक,
और वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो पूरा देखोगे तो ही अच्छा समझ में आएगा, अन्यथा नहीं पल्ले पड़ पाएगा। ठीक है, ओके।